नमस्कार। आज बात करते हैं कुछ ऐसे कमाल के हैक्स की जो आपकी सप्लाई और डिमांड ट्रेडिंग को और भी ज़्यादा एक्यूरेट बना सकते हैं। हम सब अक्सर कुछ कॉमन गलतियां कर बैठते हैं जब इन लेवल्स को मार्क करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि उन गलतियों से कैसे बचा जा सकता है। होता है ना ऐसा, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। आप एक बिल्कुल परफेक्ट जोन मार्क करते हैं पूरी उम्मीद के साथ कि प्राइस यहाँ से घूमेगा, लेकिन वो उसे सीधे तोड़कर निकल जाता है। तो चलिए आज इसी क्यों को समझते हैं और इसे होने से रोकने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एक क्विक रीकैप। सीधे शब्दों में कहें तो सप्लाई जोन में सेलर्स की भीड़ होती है जो कीमत को नीचे धकेलना चाहते हैं, और डिमांड जोन में बैठे होते हैं बायर्स जो कीमत को ऊपर ले जाने के लिए तैयार हैं। हमारा काम बस इन जोन्स को चार्ट पर सही तरीके से पहचानना है। तो हमारा पहला और सच कहूं तो सबसे जरूरी हैक, देखिए, बाजार हमेशा साइकिल्स में चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे। हमें बस बाजार की इस साइकिल की इज्जत करनी है और उसी के साथ बहना है, उसके खिलाफ नहीं। तो रूल एकदम सीधा है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है यानी अप ट्रेंड में है तो सिर्फ खरीदने के मौके ढूंढने हैं, वो भी डिमांड जोन्स पर। और अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो सिर्फ बेचने के लिए सप्लाई जोन खोजने हैं। इसके उल्टा करना आप समझिए एक तेज नदी की धारा के खिलाफ तैरने जैसा है। मुमकिन है, पर बहुत ज्यादा मुश्किल और थका देने वाला। ट्रेंड के साथ बड़ा पैसा होता है, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मार्केट की साइकोलॉजी होती है। हमें तो बस उस लहर पर सवार होना है। और यहीं पर आकर ये बात एकदम क्लियर हो जाती है। जरा ये आंकड़े देखिए, ये एक हैरान कर देने वाला फर्क दिखाते हैं। ट्रेंड की दिशा में डिमांड जोन पर ट्रेड करने से मिला 25% का मूव, लेकिन उसी ट्रेंड के खिलाफ सप्लाई जोन पर दांव लगाने का नतीजा सिर्फ 8%। फर्क साफ है। और ये लाइन इसे बिल्कुल सही तरीके से बताती है। जब बड़ा प्रॉफिट आसानी से मिल सकता है तो फिर छोटे और ज्यादा जोखिम वाले मुनाफे के लिए ट्रेंड से क्यों लड़ना, है ना? ज्यादातर ट्रेडर्स यही गलती करते हैं। वे हर छोटे मोटे रिवर्सल को पकड़ने की कोशिश में बड़ा पैसा बनाने का मौका गंवा देते हैं। चलिए अब जरा माइंडसेट पर आते हैं। ये वो एक क्रूशियल चीज है जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर को बाकी सबसे अलग करती है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? लेकिन यही प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट की नींव है। अगर आप हर ट्रेड ये मानकर लेंगे कि आप गलत हो सकते हैं, तो आप अपनी कैपिटल को बचाने के लिए हमेशा पूरी तरह से तैयार रहेंगे। तो असली खेल सिर्फ दो चीजों का है, प्रोबेबिलिटी और रिस्क मैनेजमेंट। जिस दिन ये बात दिमाग में बैठ गई, समझिए साइकोलॉजी की आधी परेशानियां खत्म। कोई भी सेटअप, चाहे वो कितना भी पक्का क्यों ना लगे, वो फेल हो सकता है। और उस फेलियर के खिलाफ आपका एकमात्र हथियार है आपका स्टॉप लॉस। वो आपका सेफ्टी नेट है, उसे कभी मत भूलिए। चलिए अब अगले हैक पर चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। कई ट्रेडर्स अपने चार्ट्स को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि सही समय पर फैसला लेना ही मुश्किल हो जाता है। जब चार्ट पर 10 तरह की लाइनें और 20 तरह के जोन्स बने होते हैं तो हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। और जब कीमत किसी जरूरी लेवल पर आती है तो हम सोचते ही रह जाते हैं कि ट्रेड लें या ना लें, और इतने में मौका हाथ से निकल जाता है। तो इसका सीधा सा हल है अपने चार्ट को साफ रखना। पहला काम, सिर्फ उन लेवल्स पर फोकस करिए जहां कीमत ने या तो कंसोलिडेट किया है, मतलब एक रेंज में काफी वक्त बिताया है, या जहां से कई बार तेज रिएक्शन आया है। ये संकेत है कि वहां बड़े प्लेयर्स मौजूद हैं। और दूसरा, अपने डेली चार्ट के लेवल को हमेशा वीकली चार्ट पर जाकर कंफर्म जरूर करें। याद रखिए, बड़ी तस्वीर हमेशा ज्यादा साफ होती है। पता है, सप्लाई और डिमांड जोन सिर्फ एंट्री के लिए नहीं होते, ये हमें ये भी बताते हैं कि कब होशियारी से प्रॉफिट बुक करना है। इसका नियम बहुत सिंपल है। अगर आपने डिमांड जोन पर खरीदा है तो जैसे ही कीमत सप्लाई जोन के पास पहुंचे, अपनी कुछ पोजीशन बेचकर प्रॉफिट लॉक कर लें। क्यों? अरे भाई, क्योंकि सप्लाई जोन का मतलब ही है कि वहां सेलर्स बैठे हैं जो कभी भी कीमत को नीचे धकेल सकते हैं। ये एक क्लासिक कहावत है और यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। अगर आप प्रॉफिट नहीं लेंगे तो बाजार उसे वापस ले लेगा, ये गारंटी है। टीवी पर कोई एनालिस्ट कुछ भी कह रहा हो, अपने सिस्टम पर भरोसा करिए और अपना प्रॉफिट बुक कीजिए। और अब हमारा आखिरी हैक, ये बड़े सप्लाई और डिमांड लेवल्स के धोखेबाज नेचर के बारे में है। यहाँ पर जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, वो अक्सर छोटे ट्रेडर्स के लिए जाल बिछाते हैं। जरा सोचिए, कीमत एक बहुत मजबूत डिमांड जोन को तोड़ देती है। ज्यादातर लोग क्या करेंगे? वो या तो डर कर अपनी पोजीशन से निकल जाएंगे या उस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट से ही हटा देंगे, ये सोचकर कि अब तो ये और नीचे जाएगा। लेकिन असल में ये एक ट्रैप होता है।
बड़ी इंस्टीट्यूशंस जानबूझकर लेवल को तोड़ते हैं ताकि रिटेल ट्रेडर्स पैनिक में आकर अपनी पोजीशंस बेच दें। और जैसे ही सारे कमजोर हाथ बाहर हो जाते हैं, वो सस्ते में माल उठाते हैं और कीमत को रॉकेट की तरह ऊपर ले जाते हैं। तो अगर ऐसे किसी जाल में फंस जाएं तो क्या करना है? पहला, स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसे ले लीजिए, कोई दूसरा सवाल नहीं। लेकिन उस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट से हटाइए मत, उस पर नजर रखिए। देखिए कि क्या कीमत तेजी से उस लेवल के ऊपर वापस आती है। अगर ऐसा होता है तो दोबारा एंट्री के लिए तैयार रहिए, क्योंकि एक ट्रैप के बाद जो मूव आता है वो अक्सर बहुत बड़ा और बहुत तेज होता है। और आखिर में ये एक सवाल सब कुछ समेट देता है। देखिए, सफल ट्रेडिंग हर बार सही होने के बारे में है ही नहीं, ये एक डिसिप्लिन्ड प्रोसेस को बार बार फॉलो करने के बारे में है। अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने पर लगाइए, मुनाफा उसका ख्याल खुद ब खुद रख लेगा।